हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज रेशियो एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। ये टॉपिक है, ये ऑलरेडी एसवाई बीकॉम को मैं पढ़ा चुका हूँ। आप वो वीडियोस देखोगे तो हेल्पफुल हो जाएगा। बट आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एमकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, बट एसवाई बीकॉम को ये सेमेस्टर में भी काम आ ही जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। बट वो करने से पहले रेशियो आज स्टार्ट भी नहीं करूंगा मैं, बट रेशियो तक जाने के लिए एक रास्ता है जिसे पार करना पड़ेगा और उसे कहते हैं फॉर्मेट फॉर बैलेंस शीट एंड फॉर्मेट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। आपको रेशियो करना है तो रेशियो में 3 टाइप के रेशियो होते हैं। एक होता है बैलेंस शीट रेशियो, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और एक होता है कंबाइंड रेशियो जिसमें प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट दोनों आता है। बराबर है। रेशियो में फॉर्मूलाज ही है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बोलूँगा ये है ये कर सकता हूँ। बट आज फॉर्मेट इसलिए बाहर करवा रहा हूँ कि अगर आपको वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने बोल दिया जाए तो आप ब्लैंक नहीं हो जाना, क्योंकि आप एमकॉम कर रहे हो। कितने लोग तो कितने गैप के बाद पढ़ाई करते हैं। फर्स्ट ईयर वाले अगर सेकंड ईयर वाले वीडियो देख रहे हैं तो आप चलो स्टडी के टच में, आपको समझ में आ जाएगा। बट जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसके लिए मैं बेसिक्स करवा रहा हूँ। इसका कुछ काम नहीं है, बट ये फॉर्मेट रट्टा रहेगा ना तो फॉर्मूला अप्लाई करना इजी हो जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है। अब ये जो अकाउंट्स होता है वो कौन लिखता है? एक बिजनेसमैन ही लिखता है या नहीं? तो बिजनेस में कुछ चीज़ें आती है, कुछ चीज़ें जाती है, और वो कुछ चीज़ें कुछ नहीं है, एक ही है। क्या? पैसा। बिजनेस में पैसा आएगा या तो जाएगा। बिजनेस में पैसा आएगा या तो जाएगा। बिजनेस में पैसा आएगा या तो जाएगा। अब जो पैसा बिजनेस में आएगा ये सिर्फ 2 जगह से आएगा। बिजनेस में जो पैसा आएगा ये सिर्फ 2 जगह से आएगा, और जाएगा तो 3 जगहों पे जाएगा। आएगा 2 जगह से, जाएगा 3 जगह पे। आएगा 2 जगह से, जाएगा। जो आने वाला जरिया है उसे कहते हैं मेरा खुद का पैसा, अपना पैसा बिजनेस में आया, या तो किसी से उधार लिया, पराया पैसा। समझ में आ रहा है? जो पैसा आ रहा है इसे आप और एक नाम दे सकते हो सिर्फ समझने के लिए, लायबिलिटीज। क्योंकि हम जब भी सोचेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ओ माय गॉड बिजनेसमैन ने पैसा लाया, इसे लौटाना तो पड़ेगा ही। बिजनेस ने किसी से पैसा उधार लिया, पराया पैसा, बट कहीं ना कहीं लौटाना ही है। तो जो पैसा आ रहा है वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटीज है, जिसमें खुद का पैसा और पराया पैसा है। क्लियर है? खुद का पैसे को हम लोग कहते हैं, खुद के पैसे को हम लोग कहते हैं ओन फंड। खुद के पैसे को हम लोग क्या कहते हैं? ओन फंड। अब पराया पैसे को हम लोग कहते हैं क्या? बोलो। बोरोड फंड। खुद का पैसा, पराया पैसा, खुद का पैसा ओन फंड, पराया पैसा बोरोड फंड। इन शॉर्ट लायबिलिटीज में सिर्फ 2 ही पार्ट होता है, खुद का पैसा, पराया पैसा, खुद का पैसा, पराया पैसा, खुद का पैसा, पराया पैसा, खुद का पैसा ओन फंड, पराया पैसा बोरोड फंड। ओन फंड का एक शॉर्टकट याद रखने का, OF। बोरोड फंड के लिए BF, जो अपनी जिंदगी में नहीं है। बोरोड फंड दिल लगाया है लेकिन है नहीं, क्या करेंगे इसे? ठीक है नहीं? वापस एक बार, खुद का पैसा ओन फंड OF, पराया पैसा बोरोड फंड BF। आपका है, हम कुछ नहीं कर सकते, बट आप ध्यान रखना सेट करना पड़ता है। समझ में आएगा? आपका तो पूरा ही सेट है, ओन फंड बोरोड फंड। अरुण क्लियर है? पक्का? अब जैसे ही बिजनेस में पैसा आएगा, अपने को खुजली होती है भाई पैसा आया तो कुछ ना कुछ तो करो, खर्चा करो, मतलब पैसा जाएगा। आएगा तो जाएगा, आएगा तो जाएगा। जब पैसा जाएगा तो अपना खुजली जो हटने वाला है फिक्स असेट से, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस। बिजनेस ऐसा आलतू फालतू इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। पैसा आएगा, पहला का पहला काम करेगा फिक्स असेट,
जिसको शॉर्ट कीवर्ड दे देता हूं मैं एफ ए। ये जो छोटी छोटी चीजें दे रहा हूं यही रेशियो में काम आने वाला है, इसलिए दे रहा हूं। समझ में आया क्या? तो जैसे ही पैसा आया, बहुत सारा पैसा आया, खुद का पराया पैसा मिला, बहुत पैसा आया, तो बिजनेस क्या करता है? फिक्स असेट खरीद लेता है। इन शॉर्ट, ये जो पैसा जैसे ही आया ये जा रहा है, इसे आप कहां जाना बोलते हो? असेट्स में जाना बोलते हो। ये है लाइबिलिटीज और ये है असेट्स। तो बैलेंस शीट में दो ही पार्ट होता है, आधा दिन आधा दिन, पूरा दिन बिजनेस। समझ में आ गया? तो यहाँ पे फिक्स असेट हो गया। आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट। पैसा आया, फिक्स असेट में जमा कर दिया, बहुत सारा प्रॉपर्टी लिया, फिर भी पैसा बचा है, क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर डालेंगे। या तो बैंक में जमा कर देंगे, फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, या तो कोई गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज में कर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। क्लियर है क्या? समझ में आया? अब थोड़ा पैसा तो रखना पड़ेगा जिससे बिजनेस करना पड़ेगा। मतलब असेट खरीद लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर जब पैसा बच गया उससे अपन अपना बिजनेस करेंगे, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल आपने इसके पहले टॉपिक किया हुआ है। वर्किंग कैपिटल मतलब जिसे आप बिजनेस करते हो, तो उस पैसे का कैलकुलेशन का मतलब होता है CA माइनस CL, वेयर CA का मतलब करंट असेट और CL का मतलब करंट लायबिलिटीज। समझ में आ गया क्या? तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में 2 हेडिंग आता है, असेट के इसमें 3 हेडिंग आता है। आपको आपके क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में अरेंज करना है। अरेंज करके OF का वैल्यू फाइंड करना है, BF का वैल्यू फाइंड करना है, FA का वैल्यू फाइंड करना है, I का वैल्यू फाइंड करना है, CA का वैल्यू फाइंड करना है, CL का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप इसका वैल्यू फाइंड करना सीख गए तो आपका बैलेंस शीट का रेशियो सॉल्व हो जाएगा, बैलेंस शीट का सॉल्व होएगा। ऐसे फिर प्रॉफिट एंड लॉस बाय ऐड करवाऊंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो फाइंड करेंगे एंड देन कंबाइन करेंगे। दोनों का रेशियो ऐड हो गया तो कंबाइन भी आप कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या? चलिए फिर हम बैलेंस शीट को बना लेते हैं। बट अब बैलेंस शीट T फॉर्मेट नहीं बनेगी, ऐसा नहीं बनेगा। अब बैलेंस शीट बनेगा वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर। वर्टिकल फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ कि भाई अभी सीधा सीधा बनेगा। मैं ये सोचता हूं कि अगर आप 3 कॉलम बना लोगे तो बेहतरीन रहेगा। कुछ टीचर्स आपको 2 कॉलम में भी एडजस्ट करने बोल देंगे कि भाई 2 रुपीज का कॉलम बनाओ, बट आई विल बी प्रिपेयरिंग 3 कॉलम्स। इसे वर्टिकल फॉर्मेट कहते हैं। पर्टिकुलर, रुपीस, 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 ये ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर अपने को फॉर्मेट लिखना है जो भी मैंने आपको बताया। पहले लायबिलिटीज लिखेंगे और फिर असेट्स लिखेंगे। तो पहला पैसा आएगा और फिर पैसा जाएगा। पैसा आ रहा है, इंग्लिश में कहेंगे क्या? क्या बोलेंगे? पैसा आ रहा है तो पैसा आ रहा है, ये सेंटेंस को इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? मनी इज कमिंग, है ना? ऐसे ही बोलेंगे ना? तो मनी इज रिसीवेबल नहीं, मैंने बोला पैसा आ रहा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे सोर्सेस ऑफ फंड। क्या कहेंगे? सोर्सेस ऑफ फंड। तो लायबिलिटीज को लायबिलिटीज नहीं कहते, इसे कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड। मतलब पैसा आने का जरिया, लायबिलिटीज। कितना जरिया बताओ? अभी बताया था मैंने, कितना जरिया है? 2, जिसमें पहला क्या है? खुद का पैसा, ओन फंड, बराबर। अब ओन फंड में क्या क्या आएगा? खुद का पैसे में एक बिजनेस के अंदर खुद का पैसा मतलब कैपिटल होता है, बट हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं, इधर कैपिटल नहीं होगा, इधर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ में आया? तो ओन फंड में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेस अगर कोई कॉज इन अरियर है, मतलब अगर पैसा वैसा नहीं मिला तो अपन तो लेस ही करेंगे, हाँ या नहीं? अरे यस, रेयर केस में ये आता है, खाली मैं लिखने के लिए अभी लिख के दे रहा हूँ, बट आपको क्या याद रखना है? ओन फंड में खुद का पैसा, खुद का पैसे को हम लोग प्रोप्राइटर फंड भी कहते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आया क्या? हाँ जी,
तो ओन फंड के अंदर इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल लेस क्वासी मेरिट, इसका टोटल मिलेगा। ऐड करेंगे इसके अंदर, देखो ओन फंड के अंदर तीन चीजें आने वाली, एक तो है खुद का यानी कि कैपिटल, उसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले हो गया कैपिटल, फिर ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस और माइनस करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जब ये तीनों को मैं सॉल्व कर दूंगा तो जो आंसर आएगा उसे मैं कहता हूं समझ में आया? मतलब ओन फंड का फॉर्मूला क्या है? शेयर कैपिटल एड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। शेयर कैपिटल एड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो मिल जाएगा ओन फंड। शेयर कैपिटल या तो शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल बोलो, या शेयर होल्डर फंड एड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस तो क्या मिल जाएगा? टोटल ओन फंड। मैं अभी बता रहा हूं आपको ऐसा कुछ बनाने का नहीं है, ये आपको बनाना नहीं है, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको बैलेंस शीट के आइटम्स के बारे में पता चल जाए। तो भाई इक्विटी शेयर किधर जाता है? ओन फंड में जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स ओन फंड में, मैंने जो OF कीवर्ड दिया है वो आपके फॉर्मूले में यूज होगा। अगर आपको थोड़ा सा झलक देखना है तो आपका जो फॉर्मूला है ऐसा कुछ रहेगा, एक फॉर्मूला है CA CL QA QL CST WC EFT, ये सब फॉर्मूलाज है। तो ये सब जानने के लिए ही मैं आपको ये करवा रहा हूँ और कोई रीजन नहीं है। ये सब चीज आप कर चुके हो बट अभी बहुत टाइम हो गया, इसके लिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे पहला मिल गया मुझे ओन फंड। ओन फंड में शेयर होल्डर फंड एड रिजर्व लेस मिसलेनियस, 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 तीनों का ऐड करेंगे तो ओन फंड मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या? जैसे ओन फंड मिला बट पैसा तो दो जगह से आता है, सोर्सेज में दो हेडिंग आना चाहिए, बराबर है? तो भाई दूसरा हेडिंग क्या आने वाला है? तो इधर दूसरा हेडिंग आने वाला है मेरे को क्या? बोरोड फंड। क्या आने वाला है? बोरोड फंड। अब बोरोड फंड ही होता है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट याद करने जैसा नहीं है। बी बोरोड फंड। बोरोड फंड में फर्स्ट होगा सिक्योर्ड लोन और दूसरा होगा अनसिक्योर्ड लोन। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल बोरोड फंड। ओन फंड बोरोड फंड दोनों ऐड हो जाएगा तो जो आंसर आएगा इसे मैं कहता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड, OF प्लस BF। समझा? ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। कंटिन्यू इसके नीचे ही करना है। अगर आपको फॉर्मेट बनाने बोला गया तो आप इसे क्लोज करके अलग नहीं बनाना है, आपको एक पूरा वर्टिकल पेज ही लेना है, ठीक है? मेरे पास पेज का मैं बाजू में लिख रहा हूँ बट आपको कह रहा हूँ कि आपको कंटिन्यू पूरा एक ही पेज पे कंटिन्यू करना है। हाँ जी बोलिए, कुछ डाउट है? कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अलग साइड, अलग साइड में उसके नीचे। अब पैसा तो दोनों सोर्स के आ गए, अब पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मनी इज गोइंग, है ना श्रद्धा? तो क्या बोलेंगे? पैसा, हाँ हिंदी में नहीं बेटा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में पैसा जा रहा बोलेंगे। अभी अपने को सीमा बोलेगी। हाँ सीमा, क्या? सोर्स ऑफ फंड मतलब आया, अब मैं बोल रहा हूं पैसा जा रहा है तो सोर्स ऑफ गोइंग, है ना? सोर्सेज मतलब आना और एप्लीकेशन का मतलब जाना, अप्लाई करना मतलब जाना, ठीक है? तो यहाँ पे हेडिंग क्या आने वाला है? तो यहाँ पे हेडिंग आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसे असेट नहीं कहते हैं, क्लियर? इसे लाइबिलिटीज नहीं है, लाइबिलिटीज ही, बट वर्टिकल में इसका नाम क्या हो गया? सोर्सेज ऑफ फंड।
ये है असेट, बट असेट का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। ओके, अब एप्लीकेशन ऑफ फंड में मैंने पहले ही बताया पैसा आएगा तो पहला किधर जाएगा? फिक्स असेट में। तो भाई ए फिक्स असेट। अब फिक्स असेट में दो टाइप होते हैं। वेरी गुड। टैंजिबल असेट, इनटैंजिबल असेट्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल फिक्स असेट मिल जाएगा। समझ में आया क्या? टोटल हो जाएगा। क्लियर? दिमाग में बैठ गया? कोई आगे बढ़ते। बी, पैसा जैसे ही आएगा जाएगा, फिक्स असेट में जाएगा या तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट में, ये बेचारा इन्वेस्टमेंट सिंगल है भाई, कहीं नहीं जाता। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद तीसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स, जिसे हम लोग सीएबी कहते हैं। ठीक है, अब करंट असेट का मतलब क्या? वो असेट, अच्छा बेसिक थोड़ा सा एक मेरे को ऐसा क्यूरियोसिटी आया तो इसके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस जो लाइव देख रहे हैं उनको भी और जो इधर बैठे हैं उनको भी, डिफरेंस नीरज तेरे को भी, डिफरेंस बिटवीन फिक्स असेट एंड करंट असेट। आप सब एमकॉम वाले हो तो मेरे को एक छोटा सा डिफरेंस है, ये फिक्स असेट और करंट असेट में फर्क क्या है? हाँ बोल, श्रद्धा कुछ आंसर दे रही है, बोल श्रद्धा। फिक्स फिक्स होता है और करंट करंट होता है, उसमें करंट ज्यादा रहता है सर, है ना? और फिक्स में कोई करंट नहीं, फिक्स रहता है, उसमें ज्यादा कम करंट नहीं कर सकते, है ना? बोल अरुण। अरे अरुण एमकॉम में तुम लोग, हाँ वेरी गुड सीमा, बोल। ओके, हाँ वेरी गुड सीमा, पहली बार तूने राइट आंसर दी है, क्या बात। फिक्स असेट लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और करंट असेट शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। वेरी गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग गुड आंसर फ्रॉम यू। आप हिट हो गए वापस। फिक्स असेट का मतलब क्या होता है? वो असेट जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा चलेगा, उसे फिक्स कहते हो। जैसे कंप्यूटर ले लिया, इस साल खर्चा किया तो क्या बार बार कंप्यूटर लेंगे कि हर 2 महीने में लेंगे क्या अपन? नहीं भाई, ये कंप्यूटर कम से कम 3 साल तो चलाएंगे। लेकिन मैं स्टॉक ले लेता हूं, गुड्स, 1 साल तक गुड्स चलेगा क्या बिजनेस में? नहीं, हर 2 महीने में नया स्टॉक लाना पड़ेगा। बट स्टॉक तो प्रॉपर्टी है, बट वो प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं? करंट असेट कहते हैं। समझ में आया क्या? कस्टमर डेटर 2 महीने का उधार लेता है तो कस्टमर भगवान असेट ही, लेकिन वो फिक्स असेट हो सकता है क्या? नहीं, वो कौन सा असेट होता है? करंट असेट होता है। बिल्स रिसीवेबल, पैसा मिलने वाला है, अरे 2 महीने में मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म है, करंट असेट। समझ में आ गया? तो जो असेट 1 साल से ज्यादा तक उसका वैलिडिटी चलने वाला है फिक्स असेट, और जिसका वैलिडिटी 1 साल के अंदर ही खत्म होने वाला है वो करंट असेट। सिंपल भाषा ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोग करवाते, चलो 17 16 को भी करवाते। करंट असेट का मतलब क्या है, समझ में आ गया? अब करंट में 2 टाइप के करंट असेट, एक होता है क्विक और एक होता है नॉन क्विक। एक होता है क्विक असेट और एक होता है नॉन क्विक असेट। ये क्या होता है क्विक और नॉन क्विक? क्विक मतलब फट से मिल जाएगा भाई इसका पैसा, और नॉन क्विक थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइट का बिल भरा, लाइट का बिल तो महीना महीना भरने का है या नहीं? तो सर वो तो असेट थोड़ी होते, एक्सपेंस हुआ। मैंने एक काम किया, लाइट बिल वाले को एडवांस में पैसा दे दिया, प्रीपेड। तो प्रीपेड तो मेरा असेट है, बट वो खर्चा इस साल का है क्या? आने वाले साल का है। मतलब मेरे लिए क्या बन गया? नॉन क्विक असेट बन गया। वो क्विक असेट नहीं है, नॉन क्विक है तो करंट में ही, बट उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन क्विक। खाली 2 ही असेट ऐसा है जो नॉन क्विक है, एक है प्रीपेड और एक है स्टॉक। आप जब भी सामान लोगे आपको थोड़ी मालूम कि आज के आज बिकने वाला है,
तो वो किस में आता है, नॉन क्विक में आता है। समझ में आ गया। उसके अलावा डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, ये सब तुम्हारे क्या है, क्विक असेट्स है। कस्टमर ये चल अभी के अभी पैसा दिया, अपन उस पर डिमांड कर सकते हैं, बिल रिसीवेबल अभी के अभी पैसा चाहिए, रोकड़ा पड़ा है, कैश असेट। समझ में आ गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि करंट असेट में कितने टाइप के असेट होते हैं, दो, एक होता है क्विक और एक होता है नॉन क्विक। नॉन क्विक में क्या क्या आएगा, स्टॉक और प्रीपेड। बस इतना समझ लो भाई, रेशियो बैलेंस शीट का धमाल कर दोगे आप। क्लियर। दूसरा आ जाता है करंट वेरी सीएल, जो भी इसका टोटल है उसमें से सीएल माइनस करो तो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आने वाला है। बट करंट लायबिलिटीज क्या होता है, तो करंट लायबिलिटीज का मतलब वो लायबिलिटीज जो एक साल के अंदर पे करना है अपने को, जैसे करंट असेट वैसे करंट लायबिलिटीज। और इसके अंदर भी वही होता है, क्विक नॉन क्विक। नॉन क्विक में ओनली वन, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से जो लोन लिया है वो भाई थोड़ा टाइम दिया मेरे को, एक साल से ज्यादा थोड़ा लग सकता है, इसके लिए करंट लायबिलिटीज में एक ही है नॉन क्विक लायबिलिटीज, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। बाकी सब मेरे लिए क्या बन जाता है, क्विक लायबिलिटीज, सब मेरा करंट लायबिलिटीज है। समझ में आ गया। हाँ जी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न हो गया। पैसा आएगा दो जगह से, जाएगा तीन जगह पे। आएगा खुद का पैसा, पराया पैसा, ओन फंड, बोरोड फंड। ओन फंड में शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बोरोड फंड के अंदर क्या क्या आएगा, तो बोरोड फंड के अंदर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर अपने को रेशियो करना है तो ये आना ही चाहिए। ये नहीं आएगा तो फॉर्मूला अप्लाई करना डिफिकल्ट, कभी कभी ये बनाना भी पड़ेगा रफ में, तो मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रेजेंटेशन है। एप्लीकेशन, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। क्लियर है फॉर्मेट, पक्का। ऐसा कोई जिसको लग रहा है डिफिकल्ट है, ये हो नहीं सकता है, बट लग रहा है क्या मोदी। चलिए फिर ठीक है, स्टार्ट करेंगे आपका टॉपिक जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। SY BCom एंड MCom दोनों को सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं। ये कुछ फॉर्मूलेज है, बट फॉर्मूलेज करने से पहले हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। दिस इज माय क्वेश्चन। अभी जो अपन ने किया वही करने वाले, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, वर्टिकल बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। ठीक है। वर्टिकल बैलेंस शीट मतलब अभी जो अपन ने बताया ना, खुद का पैसा, पराया पैसा, वो मार्किंग कर लेते हैं। लायबिलिटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल किधर जाएगा, खुद के पैसे में सर जी, ओन फंड में जाएगा। ओन फंड में भी शेयर होल्डर फंड में जाएगा, हाँ या नहीं। चलिए ठीक है। प्रेफरेंस शेयर सर, ये भी ओन फंड में जाएगा और ये भी शेयर होल्डर फंड में ही जाएगा। रिजर्व्स ओन फंड में ही जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। डिवेंचर क्या है, बोरोड फंड है और ये सिक्योर्ड होता है, कुछ बोला नहीं है तो सिक्योर्ड है। क्रेडिटर्स मेरा करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल मेरा करंट लायबिलिटीज। असेट में लैंड, फिक्स असेट, वो भी टेंजिबल। व्हाट इज टेंजिबल, जो देख सकते हो, टच कर सकते हो, समझ में आया। व्हाट इज इनटेंजिबल, खाली दूर से मजा ले सकते हैं, उसे कहते हैं इंटेंजिबल। समझ में आ गया, हाँ ठीक है, समझा आपको, वेरी गुड। आगे बढ़ते। बिल्डिंग क्या है आपका, फिक्स असेट, टेंजिबल। मशीनरी, फिक्स असेट, टेंजिबल। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट स्टॉक, करंट असेट, और नॉन क्विक भी बोल सकते हो उसे। प्रो लेवल पे आना अपने को। करंट असेट, एक्सपेंसेस, इशुएंस, बेवकूफ बना रहा है, एक्सपेंसेस कभी असेट हो ही नहीं सकता है, हाँ या नहीं। कभी ऐसा सुना है एक्सपेंस मेरा असेट है, नहीं, मतलब ये बोगस है। क्या है, बोगस, जाली असेट, नकली असेट, बोले तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्या ये मिसलेनियस, ऐसा कभी कुछ गलती से दिख दिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। समझ में आ गया। और ये किधर तो सुना है आपने, ओन फंड का फॉर्मेट क्या है, शेयर होल्डर फंड, एड रिजर्व्स एंड लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। समझ में आ गया। चलिए फिर आते हैं, फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। पहला हम काम करेंगे क्या, कैलकुलेट ऑल द बैलेंस शीट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये मेरा क्वेश्चन है और ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या करेंगे, इफ यू आर माय स्टूडेंट, हम बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि मेहनत किया ऐड करने में।
हेडिंग लिखेंगे क्या, पैसा आवानु छे, सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में पहला हेडिंग क्या है भाई, तो पहला हेडिंग है ओन फंड, बराबर है कि नहीं। थोड़ा सा हैंडराइटिंग और बड़ा कर दो। ओन फंड, ओन फंड के अंदर पहला क्या आने वाला भाई, ओन फंड में सबसे पहला आने वाला है शेयर होल्डर फंड, बराबर, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा बताओ जरा, इक्विटी और प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इतने सारे रुपीस के कॉलम एक किधर प्रेजेंट करेंगे, देखो टोटल एट द एंड लास्ट कॉलम में आना चाहिए। अब इक्विटी शेयर के दो है तो दोनों को इधर लिख के मैं आउटर कॉलम में डाल सकता हूं, तो भाई इक्विटी शेयर्स का है 1,40,000, बराबर, प्रेफरेंस शेयर्स का 1,50,000, टोटल शेयर होल्डर फंड कितना 2,90,000, 2,90,000, क्लियर। शेयर होल्डर फंड में ऐड करना है क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बराबर, भैया ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस है क्या, हाँ एक अकेला रिजर्व्स एंड सरप्लस है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कितना 50,000, लेस करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, है क्या, है क्या है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कितना है 32,000, माइनस करना इसलिए ब्रैकेट, समझा। जैसे ही करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे मैं कहूंगा क्या, टोटल ओन फंड, टोटल ओन फंड कितना आ रहा भाई, टोटल ओन फंड 3,08,000, 3,08,000, एक अमाउंट आ गया, इधर और एक अमाउंट आएगा, क्योंकि सोर्सेज ऑफ फंड में दो अमाउंट आता है, खुद का पैसा, पराया पैसा, ये मेरा खुद का पैसा हो गया। अब सेकेंड हेडिंग डाल रहा हूं मैं, पराया पैसा, तो पराया पैसा का हेडिंग क्या है, वेरी गुड, बोरोड फंड। बोरोड फंड के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, सिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन में एक ही है 12% डिबेंचर्स, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 12% डिबेंचर्स, बराबर, कितना 2 लाख। दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन, डैश, है क्या, नहीं, तो भाई इसका टोटल करना पड़ेगा, टोटल बोरोड फंड 2 लाख, बराबर ना, 2 लाख चले जाएगा आउटर कॉलम में 2 लाख। अब इन दोनों अमाउंट को जब मैं ऐड करूंगा तो जो आंसर आएगा उसे कहते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है देख लो जरा, 5,08,000, ये आपका लायबिलिटी साइड प्रेजेंट हो गया, बात समझ में आ गया। अब इसी के नीचे कंटिन्यू होगा सेकेंड हेडिंग, हेडिंग नंबर 2, क्या है भाई हेडिंग नंबर 2, बोलो, एप्लीकेशन ऑफ फंड, हेडिंग नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ फंड, समझ में आ गया। एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला हेडिंग क्या आएगा, वेरी गुड, फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट के अंदर टैंजेबल इंटैंजेबल, लेकिन सब टैंजेबल है तो इंटैंजेबल की हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख लेता हूं। तो फिक्स असेट के अंदर सबसे पहला था जमीन, उसके बाद था बिल्डिंग, उसके बाद था मशीनरी, और कुछ था क्या, नहीं। अब इसका टोटल किधर चाहिए अपने को,
लास्ट में ही चाहिए। जो अगर इसके अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल होता तो मैं ये टेंजिबल का इनर कॉलम में लिख के इधर डालता, इनटेंजिबल के टाइप होते इधर लिखे इधर, इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम। अभी तो डायरेक्टली टेंजिबल है तो सेकंड कॉलम का टोटल लेंगे और वो थर्ड कॉलम में पहुंच जाएगा। तो लैंड का टोटल कितना है? 1,50,000, फिर 1,00,000 और फिर 50,000 बराबर है। तो इसका टोटल हो गया आपको टोटल फिक्स असेट, टोटल फिक्स असेट कितना आ रहा है टोटल? वेरी गुड। तो इसका टोटल ले लिया मैंने 3,00,000 और ये टोटल चले जाएगा अरुण थर्ड कॉलम में। ठीक है, 3,00,000 हो गया ना, ज्यादा हो गया इनसे। ठीक है, 3,00,000 डन। अभी तो जगह नहीं है, मैं ये साइड लिख रहा हूँ, आपको पेज पे जगह रहेगा, आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पे जा रहा हूँ। सेकेंड हेडिंग मेरे को क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट आ जाएगा शायद इधर, इन्वेस्टमेंट तो लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट आ जा भाई। सेकेंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली एक ही अमाउंट दिया इन्वेस्टमेंट का। कितना दिया इन्वेस्टमेंट? 2,60,000। तो भाई इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 2,60,000, इन्वेस्टमेंट 2,60,000 भाई, हट हो जा। यस, 2,60,000 डन, क्लियर। उसके बाद हमको क्या है? वर्किंग कैपिटल फॉर्मेट है ना, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। तो तीसरा हेडिंग आने वाला है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो भाई इधर आ जाते हैं। ए करंट असेट्स, करंट असेट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, क्विक और नॉन क्विक। पहले क्विक लिख लेता हूं, क्विक असेट्स, और उसके बाद नॉन क्विक असेट। तो क्विक असेट्स में डेटर्स अकेला है, एक ही है ना, बराबर है। तो यहाँ पे क्विक असेट में डेटर्स है, कितना है डेटर्स का अमाउंट? 13,000। कौन से कॉलम में लिखूं मैं? ये वाले में। फिर इसका टोटल इधर, तो मैं उसको लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। 13,000 इधर, कुछ भी नहीं है, इसका टोटल लिया, टोटल क्विक असेट 13,000 फर्स्ट कॉलम में आ गया। ठीक है, ये क्विक हुआ। अब मैं नॉन क्विक ले रहा हूं, नॉन क्विक असेट्स। नॉन क्विक असेट्स के अंदर एक ही है, वो है स्टॉक। कितना है? 30,000। और रहता तो और लिखता, और मैं एक और आता, प्रीपेड आता, और कुछ भी नहीं आता। नॉन क्विक में दो ही आता है, स्टॉक और प्रीपेड, बाकी सब इसमें चले जाएगा। अब इसका टोटल ले लिया 30,000, टोटल हो गया 30,000। अब दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल, वेरी गुड, करंट असेट कितना? 43,000। अब ये चले जाएगा आपके सेकेंड कॉलम में, यहां पे 43,000। समझ में? सर अपने थर्ड में डालने का, मैंने डालेंगे ना सबर अली। अब हम लोग का हेडिंग नंबर 2 बी क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज। हाँ जी, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला आएगा क्विक, नॉन क्विक, बट यहाँ पे नॉन क्विक लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इधर क्विक लायबिलिटीज ही लिख लेता हूँ। क्विक लायबिलिटीज, क्या क्या क्विक लायबिलिटीज है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का अमाउंट 55,000 और इसका 40,000, टोटल हो गया 95,000। अरे हाँ, टोटल करंट लायबिलिटीज ये चले जाएगा आउटर कॉलम में 95,000। सबर घाई मत करना, प्लस बीस करने का कोई घाई नहीं है मेरे को। अब मैं निकाल रहा हूं वर्किंग कैपिटल। यहां पे आ जाता हूं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। देखो आपको 43 में 95 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। कितना?
52,000 नेगेटिव आएगा, बराबर है। अब आप देखो असेट के 3 अमाउंट आउटर कॉलम में आए, फिक्स असेट ये और ये है नहीं। मेरा टोटल कितना आना चाहिए, 5,08,000, इधर भी आना चाहिए। तो 3 लाख प्लस 2,60,000, 5,60,000 हो गया। 5,60,000 में 52,000 माइनस करोगे तो 5,08,000 आएगा। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, समझ में आ गया। अगर आप ये कर सकते हो तो आप अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। टैली होना चाहिए, टैली दिया तो ये टैली होगा ही ना। ये अपन ने इसी को कॉपी पेस्ट किया है, खाली उसने ऐसा बनाया था, हमने ऐसा बना दिया है। समझ में आ गया। अब ये बन जाएगा तो अपने को सारा अमाउंट मिला हुआ है। अब जब सारा अमाउंट मिल गया है तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। उसने बोला सारा रेशियो फाइंड करना है। बैलेंस शीट में 6 रेशियो होते हैं। बैलेंस शीट के और फॉर्मूलेस बोले, मतलब कितने फॉर्मूलेस, 6 फॉर्मूलेस। समझा आपको। बैलेंस शीट का ऑल रेशियो बोला है, मतलब 6 रेशियो फाइंड करना है। अब 6 रेशियो फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला समझते और फिर उसका आंसर निकालते। सबसे पहला फॉर्मूला है करंट रेशियो। सबसे पहला फॉर्मूला है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या मुझे करंट असेट मालूम है? हाँ जी सर, करंट असेट है 43,000। क्या मुझे करंट लायबिलिटीज मालूम है? हाँ जी 95,000। देखा, मिल गया। इसके लिए बैलेंस शीट बनता है तो सब काम हो जाएगा। तो करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट 43,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज 95,000, डिवाइड करो 0.45। ठीक है, हो गया आंसर। फिर पूछा है क्विक या लिक्विड, या तो इसका तीसरा भी नाम है एसिड रेशियो। 3 नाम है, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड रेशियो। तीनों का मतलब वही, क्विक, क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज। क्विक असेट क्विक लायबिलिटीज, देखो हमने वो भी लिख रखा है, क्विक असेट क्विक लायबिलिटीज। नॉन क्विक नहीं आना चाहिए उसके अंदर। समझ में आया क्या? तो इसका फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज लिखा है, इसका मैं और एक फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, करंट असेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये क्या हुआ, अपॉन करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओडी। ये हो गया क्विक असेट क्विक लायबिलिटीज का फॉर्मूला। और ये इजी रहेगा उससे, बताता हूं कैसे। हम करंट असेट करंट लायबिलिटीज तो फाइंड करते ही है। मैंने आपको बताया करंट असेट में सब आता है, और क्विक के अंदर नॉन क्विक को हटाना है। और नॉन क्विक क्या होगा, स्टॉक और प्रीपेड। तो जो भी आपका करंट असेट है उसमें से दोनों को माइनस करो, क्विक मिल गया। और क्विक लायबिलिटीज कैसे मिलेगा, तो जो भी करंट लायबिलिटीज है उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट को निकाल दो। समझ में आया? जैसे यहाँ पे था 43,000 करंट असेट, उसमें से स्टॉक निकाल दो तो क्या मिल जाएगा, क्विक। अगर मैंने ये नहीं बनाया रहता, यहाँ पे क्विक नॉन क्विक नहीं किया रहता और फॉर्मूला पूछा रहता क्विक, तो आप क्या करते, करंट असेट कितना था 43, उसमें से 30,000 स्टॉक का निकाल दो तो कितना बचा 13,000, वो मेरा क्विक लायबिलिटीज है। समझा? तो वो इजी है ऐसा नहीं है, इजी दोनों ही है, समझाने के ऊपर है। समझा? तो इस केस में व्हाट इज माय क्विक असेट, तो मेरा क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट, नहीं क्विक असेट अपॉन, अभी मैं वही लिख रहा हूं बट आपको समझा तो मैंने दे दिया है। ठीक है, तो व्हाट इज माय क्विक असेट 13,000, और क्विक लायबिलिटीज क्या है, पूरा 95,000 इज माय क्विक लायबिलिटीज, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट तो है ही नहीं ना यहाँ पे, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 95,000, 0.1। समझा ये? उसके बाद क्या है, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, खुद ही फॉर्मूला खुद ही आंसर। स्टॉक वर्किंग कैपिटल,
ऊपर स्टॉक नीचे वर्किंग कैपिटल, ऊपर स्टॉक नीचे वर्किंग कैपिटल, ऊपर स्टॉक नीचे वर्किंग कैपिटल, स्टॉक वर्किंग कैपिटल, स्टॉक वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया क्या? तो भैया स्टॉक देखो है क्या क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 30,000। सर जी वर्किंग कैपिटल फाइंड किया 52,000। अरे समझा, स्टॉक देखो ये है तुम्हारा स्टॉक और ये है तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। फॉर्मेट रेडी है, अमाउंट फटफट मिलेगा। ये नहीं रेडी है तो इधर से नहीं ढूंढ सकते भाई। और इधर स्टॉक तो दिख गया लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं दिख रहा है, बनाओ वर्किंग कैपिटल फिर कैलकुलेट करके। इसके लिए ये दिल बनाया अपन ने, समझा? चलिए तो स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल में इधर आ जाएंगे। स्टॉक वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक 30,000 अपॉन वर्किंग कैपिटल 52,000 इंटू 100 कर दो 57%, 0.57 आया था ना, ठीक है। चलिए कोई नहीं। अब है प्रोप्राइटर रेशियो। क्या है? प्रोप्राइटर रेशियो। प्रोप्राइटर रेशियो मतलब जो ओनर है उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना वो कमा रहा है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया और वो कितना कमा रहा है। इसके लिए उसको देखना पड़ेगा प्रोप्राइटर रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट इनटू 100। अब टोटल असेट का मतलब क्या होता है? टोटल असेट का मतलब होता है फिक्स असेट प्लस करंट असेट, फिक्स असेट प्लस, फिक्स असेट प्लस, ध्यान में रखना फिक्स असेट प्लस करंट असेट, ठीक है। और प्रोप्राइटर फंड का मतलब क्या होता है? तो प्रोप्राइटर फंड का मतलब होता है ओनर फंड। प्रोप्राइटर फंड का मतलब होता है ओनर फंड। तो भाई ओनर फंड भी मैंने फाइंड तो किया है 3,08,000। शेयर होल्डर फंड एड रिजर्व एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस, मेरा पैसा कितना लगा है 3,08,000, प्रोप्राइटर फंड मिल गया। अब टोटल असेट, टोटल असेट का मतलब है फिक्स असेट, कितना 3 लाख बराबर फिक्स असेट प्लस करंट असेट कितना 43,000। तो 3 लाख प्लस 43 कितना हुआ 3,43,000। आ जाते हैं यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा प्रोप्राइटर रेशियो इज इक्वल्स टू प्रोप्राइटर फंड 3 लाख, कितना लगाया मैंने यहां पे 3,08,000, तो यहां पे आ गया 3,08,000 डिवाइडेड बाय खुद का पैसा कितना लगा बिजनेस में, इधर 3 लाख और इधर 43, 3,43,000 89 इंटू 100 0.89। समझ में आ गया प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर रेशियो। उसके बाद क्या है? डेप्थ इक्विटी, खुद ने आंसर दिया है डेप्थ इक्विटी। फॉर्मूला डेप्थ बोरोड फंड अपॉन इक्विटी प्रोप्राइटर फंड। समझ में आ गया हाँ या नहीं? तो डेप्थ अपॉन इक्विटी बोरोड फंड अपॉन प्रोप्राइटर फंड। बोरोड फंड भी अपने को मालूम है, प्रोप्राइटर फंड भी अपने को मालूम है। अरे हाँ, तो यहां पे हमको फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ लिखना है बोरोड फंड। तो डेप्थ इक्विटी का फॉर्मूला है, तो बोरोड फंड कितना था 2,08,000, 2,08,000 क्या 2 लाख 2 लाख अपॉन 3,08,000 इंटू 100 करना है तो कर सकते हो 64% या तो 0.64। लास्ट है कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। अभी कैपिटल गियरिंग रेशियो, गियर का मतलब क्या होता है? गियर मतलब जिसके साथ परसेंटेज आता है, गियर जिसके साथ परसेंट, ऐसे कैपिटल होते हैं जिसके साथ परसेंटेज होता ही है। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के साथ परसेंटेज होता है, डिबेंचर के साथ, इक्विटी के साथ होता है क्या? नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है कैपिटल, फॉर्मूला इधर पीसीबीएफ ईएफ लिखा हुआ है, पीसीबीएफ ईएफ लिखा हुआ है, बट इसका फॉर्मूला समझने के लिए मेरे भाषा में अगर समझना है तो ये तो टेक्स्ट बुक का भाषा है। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मैं बोलता हूं कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कैपिटल विथ फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल विथ नॉट फिक्स विथ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। कैपिटल जिसके साथ इंटरेस्ट फिक्स है, मतलब जिसके साथ गियर फिक्स है वो ऊपर,
और जिसके साथ गियर फिक्स नहीं है वो नीचे है। तो जिसके साथ गियर फिक्स है उस पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या तो डिविडेंड मिलेगा। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरा फॉर्मूला कहता है कैपिटल विथ फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल नॉट फिक्स विथ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। गियर वाला फॉर्मूला क्या रखें, ऊपर गियर नीचे विदाउट गियर, ऊपर गियर आएगा नीचे विदाउट गियर आएगा। समझ में आया क्या? तो कैपिटल विथ फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल नॉट फिक्स विथ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अंडरस्टूड? क्लियर? तो बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा कैपिटल जिसके साथ इंटरेस्ट फिक्स है? प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स है, डिबेंचर्स फिक्स है। तो 1.5 लाख प्लस 2 लाख 3.5 लाख हो गया, जिस पे इंटरेस्ट डिविडेंड फिक्स है। और नॉट फिक्स किसके ऊपर है? इक्विटी शेयर। अरे हाँ, तो इक्विटी शेयर कितना? 1,40,000। समझ में आ गया? तो इसका फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं 3,50,000, 1.5 लाख प्लस 2 लाख अपॉन 1,40,000 इज इक्वल टू 4.2.5। कोई नहीं, भड़कने का नहीं होता, इंसान है, गलती करते रहते हैं। 2.5। समझ में आ गया क्या? हो गए बैलेंस शीट का रेशो। आज सिंपल सा सम लिया, इन डेप्थ में गया नहीं और एक्सप्लेनेशन दिया नहीं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस बैलेंस शीट का रेशियो के अंदर और एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। आज सिंपल था, ज्यादा लोड लेना नहीं था। आज का फोकस सबसे ज्यादा था भाई दिल के ऊपर। पैसा आना पैसा जाना ये समझना था, फॉर्मेट को समझना था। एक छोटा सा फॉर्मेट प्रेजेंटेशन दे दिया और बस मैंने एक गो थ्रू करवा दिया है। बट नेक्स्ट लेक्चर से पूरा बैलेंस शीट का रेशियो करना है और अच्छे से करना है। हाँ बोलिए। प्रोप्राइटर रेशियो, प्रोप्राइटर मतलब जो ओनर है उसका पैसा लगाया है, उसे बिजनेस कर रहा है वो, तो खुद का पैसा कितना लगा हुआ है अपॉन बिजनेस में कितना असेट परचेज किया हुआ है। तो प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट, और टोटल असेट क्या है? फिक्स असेट और करंट असेट। इसमें इन्वेस्टमेंट इल्ले। समझ में आया क्या? खत्म। ओके, पक्का समझा? ओन फंड, प्रोप्राइटर फंड ओन फंड ले लिया। और कुछ जालो? गियर में ऊपर गियर नीचे विदाउट गियर। डेप्थ क्या? ये वाला गियर वाला लिख दूं फॉर्मूला? वेरी गुड। चलो कोई तो मेरा सुना। कैपिटल विथ फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल नॉट फिक्स विथ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, चलेगा? तो आज इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।